दोस्तों, मैं अनिल आज आपको कहानी सुनाऊंगा सूर्य नगरी। सूर्य नगरी कहानी है एक लड़के की, अनिल की, जो कि जोधपुर में रहता था। उसे रात को उसके पिता का फ़ोन आया कि उसे मुंबई आना है किसी काम से। उसके पिताजी किसी बिजनेस के सिलसिले में मुंबई गए हुए थे, तो उसे फ़ोन करके कहा कि तुम्हें भी अब मुंबई आना पड़ेगा, कोई काम है, कोई डील साइन करनी है, इस कागज़ पे साइन लेने हैं तुम्हारे भी, जिनकी ज़रूरत है, तो तुम आओ। तो उस समय रात के 9 बजे थे, तो अनिल को उस समय रात को 9 बजे अपनी कार से मुंबई के लिए रवाना होना पड़ा। अनिल ने कहा ठीक है पिताजी, मैं आ रहा हूँ, खाना वाना खा के आ रहा हूँ। अनिल निकल पड़ा अपनी कार में। रास्ते में उसने कुछ चाय वगैरह पी, फिर वो निकल गया हाईवे पे। हाईवे पे गाड़ी चल रही थी, हाईवे पे कुछ गाँव वगैरह आ रहे थे। सो अनिल देख रहा था, टाइम पास हो रहा था, उसे नींद भी आ रही थी। तो कुछ देर उसने गाड़ी 10 मिनट के लिए रोक के किसी ढाबे पर लंच किया और चाय भी पी ताकि उसे नींद ना आए। और 1 घंटे तक वो गाड़ी चलाता रहा, कोई भी छोटा मोटा गांव वगैरह कुछ नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा गांव आया, तो उधर पुलिस थाना भी आया उस गांव में। उस गांव का नाम था सूर्य नगरी। पुलिस थाना भी आया। तो अनिल कुछ दूर आगे, मतलब जैसे ही कार लेकर चल रहा था, तो अचानक से उसकी गाड़ी एकदम से ख़राब हो गई। एकदम से उसकी गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी एकदम से रुक गई। अब उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के बज रहे थे 12:15। उसने देखा अब रात को गाड़ी ठीक करने वाला मैकेनिक अब कहाँ से मिलेगा। ये देख, जब गाड़ी ख़राब देखकर अनिल बहुत नाराज़ हुआ। तब उसने देखा कोई गांव वाला कोई मिल जाए, कोई सहायता कर दे। तो उसने उधर उधर देखा गांव में, तो एक आदमी सोया हुआ था और वही गाड़ी की दुकान थी। तो अनिल ने उसे उठाया। अनिल ने उसे कहा, मैकेनिक से दिख रहा था। अनिल ने कहा कि भाई साहब, अब मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, आप ठीक कर देंगे? मैकेनिक ने कहा साहब, हमारे काम ही है गाड़ियाँ ठीक करने का, हम गाड़ी ठीक कर देंगे, आप टेंशन मत लो, हम आपकी गाड़ी अभी कभी ठीक कर देंगे। धीरे धीरे अनिल देख रहा था, मैकेनिक गाड़ी ठीक कर रहा था और उसके काफ़ी 80 पंजे निकाल दिए। तो अनिल ने कहा भाई ऐसी क्या ख़राबी होगी इस गाड़ी के अंदर जो तुमने इतने सारे सामान बाहर निकाल दिए? मैकेनिक ने कहा कि भाई साहब देखो, बात यह है कि गाड़ी काफ़ी गर्म हो गई है और कुछ अंदरूनी खराबी भी आ गई, इसलिए 2 ढाई से 2.5 घंटे लगेंगे उस गाड़ी को ठीक होने में। तो जब तक आप बैठिए। तो अनिल ने कहा अच्छा ठीक है, तो इधर कोई दुकान नहीं मिलेगी जहाँ चाय वाय पी इसको, कोई होटल वोटल नहीं मिलेगी कोई चाय की वगैरह? मैकेनिक ने कहा देखो भाई साहब, ये तो छोटा सा गांव है, यहाँ कोई दुकान वुकान खुली नहीं होगी, पर हाँ वो 2 गली छोड़कर उस घर में उस गली में एक दुकान है जहाँ माँ बेटी चलाती है दुकान। हाँ, पर साहब रात को उधर उधर नहीं जाना, आपको रात को उधर जाना सेफ़ नहीं है। अनिल ने कहा क्यों? मैकेनिक ने कहा नहीं साहब, रात को उधर मत जाइए। उसने कहा सर आप। अनिल ने कहा चलो ठीक है, मैं इधर ही थोड़ा घूम लेता हूँ, गांव देख लेता हूँ आपको। मैकेनिक ने कहा ठीक है साहब, गांव थोड़ा बहुत घूम लो, पर इधर ही रहना आसपास, क्योंकि गांव में किसी ने देखा आपको, अनजान आदमी, तो आपको चोर समझ लेंगे। अनिल ने कहा ठीक है। अनिल ने मन में तय कर लिया कि दूसरी 2 गली पार करके तो वो चाय की दुकान वहाँ चले जाए, तो उसको ये तो अपना काम कर रहा है। ये सोचकर अनिल थोड़ा गाँव देख रहा था, तभी अचानक से एक आदमी आया अनिल के सामने। अनिल उसने कहा कहाँ जा रहे हो? अनिल घबरा गया। अनिल ने कहा यही यही गाँव गाँव घूम रहा हूँ मैं। उस आदमी ने कहा कि उस घर में मत जाना, फिर मत कहना कि किसी ने कुछ कहा नहीं था। अनिल ने कहा ठीक है, नहीं मैं किसी के घर में नहीं जाऊंगा, ठीक है। ऐसा कहा कि अनिल दूसरी गली पार करके उस घर में गया जहाँ माँ और बेटी चाय की दुकान चलाती। अनिल ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत आई, उसने दरवाज़ा खोला। अनिल ने कहा कि यहाँ पे चाय वगैरह बनाते हैं ना, मैं थोड़ा परदेसी हूँ तो इसलिए कह रहा था आपको। उसने कहा ठीक है बना देते हैं, आप परदेसी हो, आपको नाराज़ नहीं करेंगे, बना देंगे। तब उस औरत ने अपनी जवान बेटी को कहा कि सुमन ज़रा सा चाय बना देना। तो सुमन चाय बना के लेके आई और अनिल चाय पीने लगा। अनिल जब चाय पी रहा था तो तभी अचानक से देखा कि 4-5 भूत एकदम से आगे लठ लिए हुए और अनिल को मारने लगे। तब उस लड़की ने अनिल को एक कोई थान भगवान का थान था, उधर ले गई साइड में, और तब वो भूत चले गए। तब अनिल ने कहा कि ये सब कौन थे? तो उस लड़की ने कहा और औरत ने कहा कि वो हमारे घर वाले ही थे, वो सब भूत बन गए और वो अब आपके पीछे पड़ गए। वो क्यों मेरे पीछे क्यों पड़ गए? वो सोचते हैं कि आप हमारी बेटी को मतलब भगा ले जाएंगे, इसलिए ऐसे सोचते हैं वो कि पर मैं तो अभी अभी आया हूँ वो कि, पर वो ऐसा सोचते हैं। तब तक आप यहीं खड़े रहिए। तो अनिल कहता है मैं यहाँ इस थान के पास कब तक खड़ा रहूँगा, मुझे भी तो मेरा वापस कहीं किसी काम पर जाना है, किसी काम से जाना है। तो औरतों ने कहा ठीक है, मैं आपको मंदिर ले चलती हूँ, आप मंदिर चलिए। ऐसा कह के वो मंदिर में ऐसा कह के वो मंदिर के पास मतलब उसे लेके गई। मंदिर तो नहीं ले गई,
उसे बाहर लेके चली गई, दरवाज़ा खटखटाया किसी आदमी का, सरपंच का। उसने कहा कि सरपंच साहब थोड़ी मदद कीजिए। सरपंच ने कहा फिर तेरा बाप और तेरे भाई का नाटक शुरू हो गया, फिर से शुरू हो गया, हम तो परेशान हो चुके, अब तुम जानो और तुम्हारे घर वाले जाने। ऐसे कह के सुमन उसे अनिल को काफ़ी जगह लेके गई, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। इस तरह से ऐसे कर कर अनिल उस लड़की के साथ कहीं रास्ते में बैठा हुआ था, तभी वो भूत वगैरह आ गए, फिर अनिल को परेशान करने लगे, फिर अनिल को मारने लगे। सुमन ने कहा अपने पिता को, अपने भाई को कि इसे मत मारो, इसका कोई कसूर नहीं, इसने कुछ नहीं बिगड़े, तो चाय पीने के लिए आता है, इसे मत मारो। तब उनके भाई ने कहा नहीं, ये शहरी ऐसे ही होते हैं, ये बुली वाली लड़कियों को भगा कर ले जाते हैं, बेला फुसला कर मीठी मीठी बातें करके हम इसे मार देंगे। तब सुमन और अनिल फिर भागते हैं, भागते रहते हैं। ऐसे भागते भागते आधी रात बीत जाती है। भागते भागते फिर अनिल और वो सुमन दोनों थक जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। तभी अनिल सुमन का हाथ पकड़ लेता है और ऐसे दोनों बैठे रहते हैं। तभी वो उसके भूत आ जाते हैं वापस, उसके बाप और उसके भाई लड़की के, सुमन के। तभी वो कहते हैं सुमन को कि तू भी इसके साथ हो गई, हम तुम दोनों को आज एक साथ ही मार देंगे, हम तुम दोनों की मौत आज निश्चित है। ऐसा कहकर वो सुमन को मारने लग जाता है, अनिल को भी मारने लग जाता है। अनिल कैसे भी छूट जाता है और सुमन को कहता है सुमन तुम रुको, मैं भी पुलिस को बुला कर लेके आता हूँ, क्योंकि अनिल ने आते समय पुलिस थाना देख ही लिया था। तब अनिल एक साइकिल पड़ी थी, साइकिल को उठाकर अनिल एकदम लेकर गया पुलिस थाने, और पुलिस थाने के अंदर गया। तभी दो पुलिस वाले बैठे थे, गप्पे मार रहे थे। अनिल ने कहा इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए, उस सूर्यनगरी गाँव में उस लड़की को मार देंगे। तो पुलिस वाले कौन मार देगा, किधर मार देगा? अनिल ने कहा सूर्यनगरी गाँव में वो भूत उस लड़की को मार देंगे, जल्दी चलिए मेरे साथ। तब इंस्पेक्टर ने दूसरे इंस्पेक्टर के सामने देखा और कहा कि यार सूर्यनगरी गाँव में तो कोई नहीं रहता। वो कहे चलिए रहता है सूर्यनगरी गाँव में, पूरा आबाद है वो तो। वो कहते देखो भाई सूर्यनगरी गाँव में कोई नहीं रहता, हम यहीं के पुलिस वाले, हमारा तो रोज़ का यही काम है, गाँव में कोई नहीं रहता। वो कहे नहीं मैं वहीं से आया हूँ। अच्छा, तो इंस्पेक्टर कहता है कि ठीक है आप वहीं से आए हो ना, तो आप किस चीज़ पे आए हो हमको बता सकते हैं? अनिल कहता है मैं साइकिल पे आया हूँ। इस पुलिस वाला कहता है कि चलो ठीक है, मैं दिखाओ साइकिल, कौन सी साइकिल पे आए हो आप? अनिल उनको बाहर ले जाता है, किसके लिए मैं बाहर, चलिए बाहर खड़ी है साइकिल। जैसे अनिल बाहर जाता है उन पुलिस वालों के साथ, तो वो देखता है तो साइकिल एकदम पुरानी होती है, उसका एक टायर होता ही नहीं है, लगा ही नहीं होता है, ना एक हैंडल होता है। पुलिस वाले कहते हैं आप इस साइकिल पे आए हो? अनिल भी देखता है आश्चर्य से, ये साइकिल ऐसी कैसी हो गई? साइकिल को देखने से लगता है कि जैसे बहुत पुरानी है। इंस्पेक्टर कहते हैं चलिए अंदर चलिए, आराम से चलिए। पुलिस वाला जब उसे कहता है अनिल को कि देखो भाई बात ये है कि आज से करीब साल भर पहले सूर्यनगरी गांव में लोग रहते थे। सूर्यनगरी गांव बहुत आबाद था, पर जब कोरोना महामारी फैली तो कोरोना महामारी के कारण गांव में मतलब 500 से 600 लोग मर गए 3 महीने के अंदर। 500 से 600 लोग मर गए। गांव की कुल आबादी 1200-1500 के बीच थी। अब 500-600 लोग जो मर गए गांव में, वो बन गए भूत, और भूत बनकर उन लोगों ने गांव वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। गांव वालों उनकी ऐसे परेशानी देखकर गांव वाले जो बाकी बच्चे थे वो गांव छोड़कर भाग गए। गांव में अब कोई बचा नहीं। तो वो भूत प्रेत उनको नौटंकी करने की आदत पड़ी हुई थी, लोगों को परेशान करने की आदत पड़ी हुई थी। तो वो देखा परेशान करें तो किससे करें, अब गाँव तो सुना रह गया। अब गांव से जब उधर कोई निकलता है, कोई आदमी आता है, तो वो भूत प्रेत उससे परेशान करते हैं जिससे कि उन्होंने आपको परेशान किया। वो क्या टेंशन, मतलब वो भूत प्रेत रिकॉर्ड है उनका, आज तक उनको किसी ने, भूत प्रेतों ने आज तक किसी को मारा नहीं है, वो सब भूत प्रेत थे और उनका काम है नौटंकी करना। उसने कहा वो जो मैकेनिक था उसने अपने मैकेनिक का रोल अच्छा नहीं पाया होगा, वो जो भूत थे उन्होंने अपने भूत का रोल अच्छी तरीके से निभाया होगा, और वो जो लड़की थी उसने हीरोइन का रोल अच्छी तरीके से निभाया होगा। बस यही करते हैं वो, पर वो कभी मारते नहीं। तभी नील कहता है वो मेरी कार, इंस्पेक्टर कहते हैं आपकी कार जहाँ आप ख़राब हुई थी, जहाँ आपने खड़ी की थी, आपको वही मिलती है, चलिए हमारे साथ, आप बताइए कहाँ आपकी कार। अनिल पुलिस वालों के साथ जाता है तो उनकी कार सामने खड़ी रहती है। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है हो रहा है आपकी कार, बैठिए। अनिल और पुलिस वाले गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी अनिल अपनी गाड़ी को चेक करता है, उसकी गाड़ी सही होती है। तब अनिल को सुमन की याद आती है। तब अनिल कुछ कहना चाहता है पुलिस वालों से। अनिल पीछे मुड़ के देखता है तो वो पुलिस वाले भी नहीं रहते उधर, वो भी गायब हो जाते हैं। तब अनिल अपनी कार में चला जाता है और वो समझ जाता है कि पुलिस वाले भी भूत ही थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, धन्यवाद।